कार्तिक माह का महत्व। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली से। इस बीच करवा चौथ, अहोई, अष्टमी, रमा एकादशी, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठानी या प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व होता है तथा इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा दी जाती है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस समय घर की महिलाएं नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। यह स्नान विवाहित तथा कुंवारी दोनों के लिए फलदायी होता है। इस महीने में दान करना भी लाभकारी होता है। दीप दान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। यही नहीं, ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का भी महत्व होता है। हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज बताए गए हैं। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन करना चाहिए। इस मास में धूम्रपान निषेध है। यही नहीं, लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी वर्जित होता है। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उसे भूमि पर शयन करना चाहिए। इस दौरान सूर्य उपासना विशेष फलदायी होती है। साथ ही दाल खाना तथा दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए श्रद्धालुगण विशेष रूप से तुलसी की आराधना करते हैं। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। साथ ही तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाते समय भी डाला जाता है। यही नहीं, तुलसी के पौधे का कार्तिक महीने में दान भी किया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीप भी जलाया जाता है। अगर यह पौधा घर से बाहर होता है तो किसी भी प्रकार का रोग तथा व्याधि
घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी अर्चना से न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, ये थी कार्तिक माह की महिमा। अब कार्तिक महात्म एक अगली हम पोस्ट डालेंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कार्तिक माह की सभी महात्म और सभी धार्मिक कथाएं हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।